मेरे पास में परसों परसों ये स्लिप आई थी और कहा था, पता नहीं वो भी यहीं बैठे होंगे कहीं, कोई किसी बच्ची ने ही कहा होगा, निश्चित ये लिखने की हिम्मत बच्ची ही कर सकती है, कोई और पुरुष जाति तो नहीं करेगी। और इस पर्ची को पढ़कर अथवा सुनकर प्रत्येक पुरुष को डूब मरना चाहिए। जो कहते कि मैं समाज सेवी हूं, समाज सेवियों को सोचना चाहिए इस पर्ची के ऊपर। हम जिस समाज का निर्माण कर रहे हैं ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। इसमें लिखा है, महाराज जी आप दहेज प्रथा के ऊपर ज्यादा से ज्यादा बोलें। हमारे समाज में दहेज प्रथा बड़ी बुरी है, इसमें लिखा है, और ये निश्चित किसी बेटी ने लिखा होगा। और ये समाज के उन सीनियर्स के, जो लोग अपने आप को समाज का ठेकेदार मानते हैं, उनके गाल पे तमाचा है ये। हम कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कहां से पढ़ाओ, दहेज कहां से लाओ? ए माता जी, माता जी क्या हुआ? अच्छा घबराहट हो रही, हाँ ले जाओ ले जाओ, कृष्ण नाम है, हाँ ले जाओ। थोड़ा जा सफोकेशन बहुत है ना, लोग बहुत बैठे। सुनो ध्यान से, कितनी अच्छी बात बोल रहा था। हम कैसे समाज का निर्माण कर रहे हैं जहां पर एक मिडिल क्लास बच्ची अच्छे संस्कारवान होने के बाद भी ये कल्पना नहीं कर सकती कि मुझे अच्छे घर में बहू का अवसर मिलेगा। क्यों? क्योंकि मेरे बाप पे देने के लिए पैसा नहीं है, दहेज नहीं है। इससे पहले भी मैं कई बार दहेज के ऊपर बोल चुका हूं, कई बार बोला है मैंने दहेज के ऊपर, आज फिर बोल रहा हूं। मानव वो नहीं है जो अपनी हवस के लिए जिंदा रहता है। पैसा भी एक हवस है, इच्छाएं भी एक हवस हैं, और इंसान मरता है, हवस कभी पूरी नहीं होती। आप कितना भी पैसा बेटी के दहेज के रूप में 2-4 नहीं 10-20 करोड़ भी दे दोगे तब भी पेट नहीं भरेगा, भरा जाएगा, लेकिन तुम्हें अच्छी बहू नहीं मिलेगी, ये मैं गारंटी से कह सकता हूं। चांदी के सैंडल से तुझे और तेरे बेटे को कड़कड़ाती रहेगी वही सब जो दहेज देकर आएगी। और निश्चित जो दहेज देकर बहू बनी है उसे यही अधिकार है कि जाके ससुर की अच्छे से सेवा करे, उस पति की भी सेवा करे जो अपने आप को मर्द कहता था लेकिन ना मर्द होकर खड़ा रहा और करोड़ों रुपए अपने हाथ पे रखवाता रहा। उसे भी जाके खूब सेवा करनी चाहिए, और कभी भी अपने हाथ से बना के चाय नहीं पिलानी चाहिए उस निकम्मे हस्बैंड को जो कहता था जिसका बाप के मुझे पैसा चाहिए और फिर भी बोला नहीं, मुझे गाड़ी चाहिए फिर भी बोला नहीं, कहता था मेरी बारात का पूरा सत्कार करना फिर भी बोला नहीं। तुम्हें तो पैसे से खरीदा गया है, तुम ना मर्द हो, तुम उसके सर्वेंट हो, हस्बैंड नहीं। हस्बैंड वो होता है जो ईमानदारी से वेद को साक्षी करके, वेद मंत्रों को साक्षी करके, अग्नि को साक्षी करके जो एक बच्ची के साथ में फेरे लेता है, उसे धर्म पत्नी का दर्जा देता है, वो हस्बैंड होता है, वो पति होता है। जो पैसे लेकर, दहेज लेकर जो अपने आप को बेच देता है और ऊपर से कहते हैं मैंने अपने बेटे के ऊपर बहुत करोड़ रुपए खर्च किए हैं, इसका मतलब जितना खर्च किया ये तू उसको वर्चस्व को वापस लेना चाहता, उस पैसे को तेरा बेटा नहीं था वो दहेज के रूप से वापस ले रहा है। इसका मतलब है कि बेटी वाले ने तेरे बेटे को 2 करोड़ में, 1 करोड़ में, 50 लाख में खरीद लिया। तो वो पत्नी कहां है? वो तो स्वामिनी है, मालकिन है। मालकिन हुई कि नहीं? भाई कोई वस्तु मेरे पास में ये माला है, आप कहें कि महाराज ये माला मुझे दे दो, मैं कहूं कि 1100 रुपए दो, बोले आपने 1100 दिए, मैंने माला दे दी, अब इसका मालिक कौन? आप जो चाहे करें। जो दहेज लेते हैं वो हस्बैंड नहीं होते, वो सर्वेंट होते हैं। युवाओं से निवेदन है, सर्वेंट मत बनना। अगर मर्द कहलाते हो तो हस्बैंड बनते हो तो किसी भी बहन बेटी के यहां जब तुम जाओ सहरा बांध कर दहेज मत मांगना, बल्कि मांगना मुझे ऐसी
बेटी चाहिए, मेरी पत्नी चाहिए जो संस्कारी हो, जो मेरे घर को चला सके, जो मेरे माँ बाप की सेवा कर सके, मेरे घर को संभाल सके, मेरे वंश को आगे बढ़ा सके, मेरे आने वाली संतान को सुयोग्य बना सके। ऐसी सुयोग्य कन्या चाहिए मुझे, दहेज नहीं चाहिए मुझे। ये मेरा मैसेज समाज की जागृति के लिए है कि नहीं? सरकार से भी निवेदन है, जो दहेज मांगते हो उनके ऊपर कठोर सजा होनी चाहिए। वो उन दूल्हों को जीवन भर अनमैरिड रखने का कानून लाओ। जो लोग दहेज मांगेंगे, अगर उनकी रिकॉर्डिंग पकड़ी जाए तो उन लड़कों की कभी शादी न की जाए, उन्हें रंडवा मरवा और रंडवा, वो रंडवा रहेंगे। दहेज मांग किसी की भी औलाद क्यों ना हो, अगर शादी करनी है तो नो दहेज। कौन कौन मेरी बात से एग्री है? नीचे करो हाथ। और निकम्मे वो भी एग्री हो रहे हैं जो दहेज मांगेंगे जाने के बाद। हाथ जोड़ के प्रार्थना जो इस कथा पंडाल में बैठे हैं, मैं कहता हूं अगर एक सुधरेगा तो जरूर जमाना सुधरेगा। आज प्रॉमिस कीजिए, जिन जिन बच्चों की शादी होने वाली है या जिन जिन के बच्चों की शादी होने वाली है, अगर हम यहां बैठे हैं तो एक वादा करते हैं कि हम अपने शादी में अथवा अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। कौन कौन हाथ उठा के ये वचन देता है? उठा बेटा उठा। हाँ, वेरी गुड। अब नीचे करो हाथ, हाथ नीचे करो। मैं दावे से कहता हूं अगर इनमें से 50% लोगों ने भी समाज में ये कार्य अप्लाई कर दिया, उन्नाम में एक गजब का बदलाव देखा जाएगा, गजब का। जो लोग कहते हैं ना कि कथा क्या देती है, आप देख लें, कथा पंडाल में, कथा समाज में सुधारने का सबसे बड़ा स्तंभ है, सबसे बड़ा स्थान है समाज को सुधारने का। तो कौन कौन दहेज नहीं लेंगे? अच्छा, जिन जिन लड़कों की शादी नहीं हुई हाथ उठाओ। जो शादी के लिए तैयार हैं घोड़ी पे चढ़ने के लिए, हाथ उठा बेटा। देखिए कौन तो देख के घोड़ी भाग न जाए। हाथ उठाओ ऊपर, हाथ उठाओ जो जिनकी शादी होने वाली है। दहेज नहीं लेंगे ना? दहेज तो नहीं। पापा ले तो पापा से लड़ जाना, खबरदार अगर मेरा दहेज लिया तो। दहेज दो, लो नहीं, राधे राधे बोलना पड़ेगा। मैं आपको एक बात और बता दूं, जो पिता अपनी मर्जी से बेटी को देता है वो दहेज नहीं होता, वो कन्यादान होता है। हम अपनी बेटी को अपनी खुशी से कुछ भी दें, वो माँ बाप की मर्जी है, लेकिन जो मांग लिया जाए वो दहेज है। तो मांगे नहीं, निवेदन मेरा यही है। आई होप मैंने जो बोला ना आज इतना तीखा होके, ये इस पर्ची की खातिर बोला। अगर ये मेरे पास नहीं आती तो मैं भी शॉर्टकट में निकल जाता, लेकिन मैं सोच रहा था कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, बोल के जाऊंगा। और कथाएं शायद इसीलिए होती हैं जैसे समाज में एक अच्छा माहौल बने, व्यवहार अच्छा हो, हम लोगों का स्वभाव अच्छा बने।